मिस्त्री 2-3 दिन बाद आएगा, ताला तोड़ना पड़ेगा। ताला नहीं टूटेगा चाहे जो भी हो जाए। अरे ताला नहीं टूटेगा तो ऑफिस 2-3 दिन बंद रहेगा। तो रहने दीजिए बंद। वैसे भी ऑफिस में कौन सा बहुत बड़ा काम होता है। बात तो सही है, लेकिन सचिव जी 2-3 दिन रुकेंगे कहाँ? हमें उससे क्या मतलब, कहाँ रुकेंगे। अरे अपने घर में रुकवा लेते हैं। घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाएंगे। अरे अनजान कहाँ है भाई, ऑफिस के सचिव हैं और सबसे बड़ी बात अपने ही कास्ट के हैं। तो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे। अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। अरे क्या हुआ? अरे तुम तो रॉकेट बन के भाग जाते हो। सुनो तो देखो, बात ऐसा है, चाबी हमारे हाथ से गुमा है ना, तो उनके रहने का व्यवस्था भी तो हमें को करना पड़ेगा। रिंकी और उनको आमने सामने आने नहीं देंगे, बस एक तकिया दे देंगे, ये बाहर दलान में पड़े रहेंगे। 28 साल पहले जब आप पहला बार हमारे घर आए थे तो आप भी तो बाहर दालान में पड़े रहे थे। यहाँ नहीं रुकेंगे वो, ताला तुलवा दीजिए आप। और खाने पे बुला लीजिए, एक रसेदार सब्जी बनेगा, पकवान करने नहीं बैठेंगे हम। अच्छा बना प्रधान जी। सचिव जी कह रहे हैं खाना अच्छा बना है। हाँ, 35 साल से बना रहे हैं, अच्छा तो बनेगा ही। अरे नहीं, बस मेरा हो गया। अभी तो कहे कि खाना अच्छा बना है। एक दे दीजिए। अरे एक गरीब की थाली में भी डाल दीजिए। चलो, एक कहा तो एक ही डालोगे। आधा लीटर दूध का पैसा मांगते हो, अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ हाँ, आप तो इतना धनवान हो गए हैं कि 750 रुपया महीना से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहीं करोड़ 2 करोड़ छुपा के रखे हैं तो हमको भी बता दीजिए ना। कहाँ फालतू बात करती हो। बेटी का शादी सर पे आ गया है, वो पकड़ाई, और इन्हें अपना रईसी झाड़ने से फुर्सत नहीं मिल रहा। हाँ, आधा लीटर दूध महीना भर मुफ्त में देने से जो तो बेटी का शादी रुक जाएगा। बात रिंकी का शादी का नहीं, बात यह है कि आपका आदत ही बिगड़ा हुआ है। किसी को लौकी दे आते हैं, किसी को दूध दे आते हैं। अरे जाके पूरा का पूरा भैंस ही दे आइए ना। काहे चिल्ला रहे भाई, मांग लेंगे सचिव जी से पैसा। अब तो खुश। क्या खुश? मांगकर हम पर कोई उपकार नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो नहीं मांगेंगे। अरे मांग लेंगे, अभी कभी थोड़ी मांग सकते हैं। मांगने के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है कि कब मांगे, कैसे मांगे, कहाँ मांगे। ये नहीं कि बस मुँह उठाए चल दिए और जहाँ सचिव जी दिखे तो कहे सचिव जी पैसा निकालिए। अरे मतलब वादा किए हैं, ऐसे थोड़ी है। तो कह दीजिए नेता हैं, झूठ मूठ का वादा करते हैं, कह दीजिए। वैसे वैसे नेता नहीं है। किस तरह के नेता हैं? ऐसे हैं। रिंकी की मम्मी, एक बात बताओ कि कोई लड़का ठीक ठाक घर का है और दहेज नहीं मांग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो ये मतलब हुआ कि लड़का में कोई दिक्कत है। अरे हाथ पाँव ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। आप किस लड़का के बारे में बात कर रहे हैं? अपने सचिव जी। रिंकी के लिए कैसे रहेंगे, अपनी ही कास्ट के हैं भाई। मलकोपुर वाला लड़का में क्या दिक्कत है? अरे उसका सर का बाल झड़ा हुआ है और 20 लाख रुपए दहेज मांग रहा है। आपके सचिव जी कौन से मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिखते हैं? अरे मिथुन चक्रवर्ती नहीं दिखते वो हमको मालूम है, लेकिन दहेज लोभी भी तो नहीं है। 20,000 रुपया कमाते हैं, पंचायत का ऑफिस में रहते हैं, उनसे अपनी बेटी भी आइएगा। ओहो, 20,000 तो अभी मिल रहा है ना है, और उनका वो जो कंपटीशन का तैयारी चल रहा है उसमें अगर उनका हो गया तो भगवान कसम 1 लाख रुपया तनख्वाह हो जाएगा, हम लिख के दे सकते हैं। हाँ, जैसे जो भी कंपटीशन देता है उसका हो जाता है। अरे काहे नहीं होगा, बेचारे रात दिन उठते बैठते मेहनत कर रहे हैं, काहे नहीं होगा। आप भी तो मेहनत किए थे विधायक बनने के लिए, बने। खाली मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता, आदमी का दिमाग भी तेज होना चाहिए। अरे दिमाग तेज है कि नहीं कैसे पता करें। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अरे बढ़िया बोलने से पहले एक बार देख तो लो। बढ़िया है। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे लिए भी एक साड़ी लेके आना चाहिए था हमको। हम क्या करेंगे साड़ी लेके? हमें कौन सा झंडा फहराना है? अरे तो फहरा दो झंडा। झंडा फहराना कौन सा बड़ा बात है, फहरा दो। ठीक है, का? हम फहरा देंगे झंडा। अरे मजाक कर रहे थे, तुम कैसे झंडा फहराओगी?
काहे नहीं फहरा सकते? हम प्रधान हैं। ये अचानक क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं। तुम झंडा कैसे फहरा सकती हो? काहे? झंडे का रस्सी क्या इतना भारी होता है? दिन भर घर का काम करते हैं, ये भी कर लेंगे। अरे सिर्फ झंडा ही फहराना होता है का? उसके बाद राष्ट्रगान भी गाना होता है। तो गा लेंगे ना। शादी ब्याह में गीत नहीं गाते हैं, ये भी गा लेंगे। तुमको मालूम है राष्ट्रगान क्या होता है? जो भी है गा लेंगे। कैसे गा लोगे? याद होगा तब ना गाओगी। याद कर लेंगे। अरे कैसे कर लोगी और कौन याद कराएगा? रिंकी गई है अपने नानी के यहाँ। हमको रिंकी का कुंडी लेकर 2 दिन के लिए मलकोपुर जाना है। परसों शाम को लौट के आएंगे और दूसरे दिन 26 जनवरी है। कौन याद कराएगा तुमको? हम तो है नहीं। आप जाइए ना मलकोपुर, पर वापसी पे हमारे लिए एक नया साड़ी लेते आइएगा। और रहा बात की याद कौन करवाएगा, तो हमारी नजर में है एक आदमी। तालाब की खुदाई देख के क्या करोगी? अरे ऑफिस का काम है और हम प्रधान हैं, हमें जाना ही चाहिए। तुम दोनों बाप बेटी का ना खाना पीना बंद कर देंगे। अरे भाई लेकिन तालाब की खुदाई देख के करोगी क्या? अरे देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अच्छा, वो मजदूर कुदाल चलाएंगे तो उसको देख के क्या सीख लोगी? आप तो कुछ बताते नहीं हैं, तो मजदूर से ही सीखेंगे ना। हमारी क्रीम काहे लगाते रहते पापा आप? अरे बेटा महकता बहुत बढ़िया। इसको लगाने के बाद इतर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। पहले जमाने में हम रुई का फाहा में इतर लगा के घूमते थे, 10-10 फीट तक महकते रहते थे। जी हाँ, मैडम इतना बेइज्जती किया, फिर भी इस आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो माने ये काम करोगी? हैं? अरे भाई प्रधान हो, प्रधान के लायक कोई काम होगा तो हम बता देंगे। 2 महीना से यही कह रहे हैं, और देखिए हमें गुस्सा आया ना तो डीएम मैडम को फोन कर देंगे, फिर जेल में बैठ के मुंह पे क्रीम लगाते रहिएगा। रिंकी, हाँ पापा। अपने मम्मी को मुंह में टेप लगा दो। कोशिश करके देखो, तुम दोनों से ज्यादा दम है हम में। अरे भाई अब कितना सजोगी? लड़के वाले रिंकी को देखने आ रहे हैं, तुमको नहीं। अरे आ रहे हैं, बस चेन रख रहे हैं। मम्मी, हमारा चार्जर रख लीजिएगा। रख लिया है, चार्जर की पड़ी है। चल चलिए। देख क्या रहे हैं? अरे इस बुढ़ापे में कहाँ बिजली गिराओगी? बूढ़े होंगे आप। चलिए। हाय हाय देखो तो। ये तुम दोनों छुप छुप के क्यों खा रहे हो? हमारे सामने खाओगे तो छीन लेंगे का? नहीं, तुम्हारा वो निर्जल उपवास है ना, तो सामने खाना पीना अच्छा नहीं लगता। तो ड्रामा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पिछला बार भी आप यही बोली थी और शाम होते होते तक एटम बम की तरफ हट गई थी। और वो भी सिर्फ इसलिए